कलेश है जीवन में, जहां पति और पत्नी के बीच में तर्क पैदा हो जाए तो वो घर नरक हो जाता है, जिंदगी नरक हो जाती है। और जहां पति पत्नी और परिवार में प्रेम हो, वही घर स्वर्ग हो जाता है, वही घर स्वर्ग हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अपनी बहनों से कहूंगा, घर में एक रोटी हो तो प्रेम से खा लेना और प्रेम से जीवन बिताना। ये जिंदगी बहुत छोटी है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े प्रेम से मिला है। भगवान का भजन करना और तुम्हारा जीवन साथी है तो उसे हंसते हंसते जीवन बिताना, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कहने का मतलब है भक्तों, कहानी कुछ और हो जाती है। महाराज याति पर बुढ़ापा आ गया, शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में पहुंचे और पहुंचने के बाद हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमें दे दिया। बेटा है बेटी आपकी है? अच्छा बहन, आओ आओ मम्मी, चलो ठीक है। बेटिया क्या नाम है? ये बेटी ग्राम भैंसाई से श्रीमान प्रमोद यादव जी, उनकी ये बेटी जो हमें माला से सम्मान किया है। भगवान जो है नातिन है, अच्छा नातिन, और भगवान जो है परिवार में खुशियां बनी रहे। और श्रीमान राम बहादुर जी भैंसाई से आए हैं, जो माला के द्वारा सम्मान किया है। इन बहनों के परिवार में खुशियां छाती रहे। बहुत सुंदर गांव है और सुंदर का बड़ो बहुत है। पाली से ने कहीं छोटो बैठे हो हैं, चोला मंद से ही स्टार्ट है जातू है। तो परिवार में खुशी छाती रहे, यही ईश्वर से मेरी कामना है। भक्तों, कहा है गुरुदेव हमारे ऊपर बुढ़ापा है, बोले कोई रिश्तेदार, कोई व्यवहारी, कोई परिवारी, साथ ही साथ सभी साथी लोगों को भी 21-21 रुपए से सम्मान किया है। कहा कोई परिवारी, कोई रिश्तेदार, कोई व्यवहारी तुम्हें अपनी जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो ऐसा हो सकता है। उसी समय महाराज याति ने सब रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया कि सब रिश्तेदार आए, दावत रखी। सब रिश्तेदार आए तो याति ने एक बात कही है, हमने इसलिए नहीं बुलाया, आप आए और चले जाओ। सब लोग बोले महाराज क्यों बुलाया? बोले इसलिए बुलाया है कि कोई हमें अपनी जवानी दे दो और बुढ़ापा ले लो। सब लोग सोचने लगे बड़ो राजा चालू है, लड़ुआ पूरी खवाए के जवानी ले ले तू बुढ़ापो दे दे तू है। सब बुढ़ापे में खांसत डोला उठे चले गए। परिवार के लोगों से कहा कोई हमें जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो, मना कर दिया। फिर अपने बच्चों से कहा लाला हमें कोई जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। 4 बच्चों ने मना कर दिया। सबसे छोटा बच्चा है पुरु, उसने कही पिताजी
ये शरीर तुम्हारा है। अरे तुमसे मिलो नरक बने हैं और तुमसे मिली जवानी है। अरे तुमसे मिलो नरक बने हैं, तुम्हीं से मिली जवानी है। प्रेम सजा को ले लीजो बस तुम्हारी प्रेम निशानी है। ये तुमसे जवानी मिली है, तुमसे बुढ़ापा मिला है, आप इसे ले लो। बोले हाँ भैया। उसी समय छोटे वाले बच्चे ने जवानी को दिया, बुढ़ापा ले लिया। अब पिता की उम्र तो 18 साल और लला की हो गई 80 साल। अरे बेटे पे बुढ़ापो है और बबुला पे जवानी है। अरे बेदन में पललीनी ये कथा पुरानी है। छोटे बच्चे ने पुरु ने जवानी दे दी। अब महाराज याति ने सोचा आज्ञाकारी पुरु है, मगर सबसे बड़ा पुत्र जो यदु है वो यहां का राजा बनना चाहिए। अब जब ये कहा राजा बनना चाहिए, उसी समय यदु को राजा बनाया। सर्विष्ठा ने सोचा कि मेरे बेटा के लिए कुछ नहीं है, तो ये विश्वकर्मा के पास पहुंची, अपने पिता के पास। पिता काल रूपी सर्प बनके यदु को मारने को चला, तो यदु ने काल रूपी सर्प को मारा। तो अहिमानी होता है सर्प, परीक्षित जी, अहिमाने सर्प और ईद माने होता है मारने वाला। उसी दिन से यदु को अहीर कहने लगे। आज का सबई भैंसाई चली आई है, वो भैंसाई बता रहे हैं। यूपी बनो एमपी में काय भेज दे रहे हो? और फिर बात कचना जब सीमा पाकिस्तान पे आ सकती है। बोलिए तो भगवान की। ये तो यूपी का पड़ोस का मामला है। और ये लाला जो हमें माला से सम्मान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परिवार में खुशियां बनी रहे। उसी दिन से यदु को अहीर कहने लगे हैं। देखो बहुत बड़ी बातें होती हैं। सब एक पिता की संतान। यदु के 55 पर भये नंद और वसुदेव, पुर के 56 पर भये कुरु पांडव दल देव। सोहे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हारे लिए बताने जा रहा हूं कि भगवान कन्हैया का अवतार कैसे हुआ जेल खाने में। यदु की 55 पीढ़ी में नंद और